आपने अपनी मदद कर ली ना, बहुत है एक जीवन के लिए, ठीक है। और आप भी तो सोसाइटी का हिस्सा, और यही थॉट अगर सबके मन में आ गया ना, तो सोसाइटी अपने आप में बहुत बेटर बन जाएगी। राधे राधे पंडित जी। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग इस मोह माया से कैसे बाहर निकले कि इतना धन कमा लें, हमारे पास ये कार हो, हमारे पास इस तरीके के शूज़ हो, कपड़े हो, इस तरीके से। पहले तो अपने आप से सवाल पूछिए कि मोह माया है कि आपकी लाइफ के एम्बिशंस हैं, ठीक है। क्योंकि एम्बिशन रखने में कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, पर मैं समझ गया आप किस उससे पूछ रहे हैं। पहले तो समझिए मोह क्या है और माया क्या है, ठीक है। मोह यानी कि अटैचमेंट, ठीक है। अब ये अटैचमेंट आपके कुत्ते से भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, आपके आईफोन से हो सकता है आपको, ठीक है। आईफोन की स्क्रीन टूटती है तो थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाता है, मोह, क्योंकि मोह है आपको। और माया है जितनी लग्जरीज की चीज़ें आपने बात करी, या फिर फिजिकल प्लेजर्स उसमें भी काउंट हो जाते हैं। एक जगह आके आपको समझना पड़ेगा कि कब कहना है कि बस बहुत है। क्योंकि आज आपके पास महीने के 50,000 नहीं है तो आपका एम्बिशन हो सकता है, या आपकी लिए माया हो सकती है कि 50,000 आ जाए, लाइफ सेट है। पर मैं आज आपको बोल सकता हूँ, जिस दिन 50,000 आएंगे उस दिन 5 लाख की कामना करोगे आप, और जिस दिन 5 लाख आएंगे उस दिन 50 की करोगे। तो ये नेवर एंडिंग लूप है एक। तो आप बस कब करेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरतों को समझ लें, वो फुलफ़िल करना आपका काम है, और इसे एम्बिशन बोलिए, मोह माया मत बोलिए। ऐसी चीज़ जो आपको भटका रही है, ऐसी चीज़ जो आपको पेन दे रही है, उसको रोकना है आपको, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वो माया है, माया से बचना है। और मोह माया से तो अब आप और मैं क्या बचेंगे, जब महर्षि वाल्मीकि नहीं बच पाए। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, अप्सरा आती थी उनका मोह, जब वो करते थे मेडिटेशन, ध्यान भंग करने, सुनी है ना। तो मोह और माया से बचना नहीं है, हमें बस बैलेंस करना है, ठीक है। और हमें अपने एम्बिशंस को ध्यान से समझना है, ये मेरा एम्बिशन है। क्योंकि जब तक आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तब तक, और वो कह दे रहे हैं कि अरे नहीं मैं तो जीवन में संतोष प्राप्त कर लिया है मैंने, तो आप कायर हैं दरअसल, ठीक है। आप कायरता को एक डेफिनेशन दे रहे हैं। आपका काम है इस जीवन में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पूरा प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सो और जब तक आपके अंदर ये फुलफिलमेंट नहीं आ जाएगा, और जब तक आप अपने अंदर ये रिस्पेक्ट नहीं गेन कर लेंगे कि हाँ मैंने अपनी लाइफ के लिए कर लिया है, अचीव कर लिया है, गेन कर लिया है, तब तक ये मोह माया से में लिप्त रहिए। मज़ा आएगा, आनंद आएगा। राधे राधे अरुण जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुण जी, आई वुड लाइक टू से कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है यहाँ पे रह के, इस सेशन में रह के। एंड मेरा क्वेश्चन ये था अरुण जी कि जैसे हम बड़े होते हैं एंड हम कुछ अपने सोसाइटी को इन रिटर्न देना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी, प्लस ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? बड़ा आसान सा आंसर है, अपना भला कर लीजिए, सोसाइटी का भला हो जाएगा। फिलॉसफी उन्हीं के मुंह से निकलती है जिनका पेट भरा होता है। कभी आपको गरीब आदमी फिलॉसफी झाड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो अपना भला करें, अपने आप को काबिल बनाएं। विवेकानंद ने भी एक बार कहा है कि हमें अपने आप को काबिल बना लेना है, हमें इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है कि हम दूसरों की मदद करते रहें, ठीक है। आपने अपनी मदद कर ली ना, बहुत है एक जीवन के लिए, ठीक है। और आप भी तो सोसाइटी का हिस्सा, और यही थॉट अगर सबके मन में आ गया ना, तो सोसाइटी अपने आप में बहुत बेटर बन जाएगी। थैंक यू अरुण जी। राधे राधे पंडित जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने गोल से भटक क्यों जाते हैं? ओके। भटकाव मेरे ख्याल से हर किसी के जीवन में आता है, ठीक है। मतलब ये नहीं आता है तो टेंशन की बात है, ठीक है, कि आप इंसान भी हो कि नहीं। तो भटकना बहुत बट ऑब्वियस सी चीज़ है। और भटकाव अगर बार बार आ रहा है, आप किसी एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें चंद्रमा कमज़ोर होता है आपका, ठीक है। बट अगर एक जीवन की बात करें और बार बार भटकाव आ रहा है, आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, ये मन का ही नेचर है,
ठीक है, आपको बनाया ही ऐसा गया है। आपका मन सबसे पहले आपके सिक्योरिटी और सेकंड पे आपके प्लेजर को ढूंढता है, वो फंक्शन ही ऐसे करता है। ठीक है, वो हमेशा से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता चला आया है। तो आज भी हमारा मन पहला एक्शन अगर किसी चीज़ को सोचेगा तो वो कि हम कंफर्ट में चले जाएं और हमारी सिक्योरिटी ध्यान में रहे, इसके अलावा वो ज़्यादा सोचता नहीं है। अब आप हो जो उसको कह रहे हो कि भाई तू एक जगह टिक, तो इस चीज़ पे काम कर, इसी चीज़ के बारे में सोच, मत भटक, तो आप अपने मन से लड़ रहे हो। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। ठीक है, और इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भटकाव आता है, आप भटक जाते हैं, आपका मन एक जगह नहीं टिकता है, पढ़ रहे थे यहाँ पे पहुँच गए लंदन में, कहते हैं ना कि मन की स्पीड जैसी स्पीड किसी की नहीं है। कई सारे योग हैं जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें भ्रामरी योग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन सब चीज़ों के लिए। और भ्रामरी योग से शुरुआत करके धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे आप, निद्रा योग पे जा सकते हैं और उसके बाद ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान का पूरा मकसद ही यही है कि ये जो भटक रहा है, जो एक जगह टिका नहीं है, उसको टिकाया जाए। ठीक है।